मधेपुरा के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दिया 15 साल का रिपोर्ट कार्ड। विरोध पर भी तोड़ी चुप्पी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक 18 न्यूज। निवर्तमान विधायक सह राजद प्रत्याशी प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रविवार को मधेपुरा जिला राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर 15 वर्षों के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में उन्होंने मधेपुरा के विकास और शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने का हरसंभव प्रयास किया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि उनके कार्यकाल में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा राहत के क्षेत्र में कई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ जगहों पर विरोध की घटनाएं हुई है, जिन पर वे स्वयं जनता से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर मदनपुर पंचायत के मैनी रही और घैलार प्रखंड के परमानंदपुर जागीर में हुए विरोध का जिक्र करते हुए कहा कि जनता हमारे अपने हैं, कहीं कुछ नाराजगी है तो वह भी दूर कर ली जाएगी। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दावा किया कि मधेपुरा की जनता एक बार फिर विकास और अनुभव पर भरोसा जताएगी। उन्होंने कहा, मैंने राजनीति को सेवा के रूप में लिया है और जनता का विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने अंत में यह भी जोड़ा कि जनता के बीच जो भी भ्रम और विरोध के स्वर हैं, वे संवाद और काम के दम पर शांत होंगे। देखिए पूरी प्रेस वार्ता की वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है। और फिर आगे जो चुनाव हो रहा है, 6 तारीख को वोटिंग होनी है, उसमें उनको जो निर्णय लेना है, निर्णय लेने के लिए हर समय स्वतंत्र हैं। और उस संबंध में जो कार्य कराए गए मेरे द्वारा संपूर्ण मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में, नगर परिषदीय क्षेत्र में और शिक्षा मंत्री के रूप में मधेपुरा के लिए, फिर राज्य के लिए और आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में, मैं आप लोगों को ये बताऊं, जब मुझे शिक्षा मंत्रालय का पदभार मिला, यकीन मानिए मैं एक महीना तक ये चिंतन मनन करते रहा कि ये ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था में हम क्या कर सकते हैं। शिक्षा एक तरह से चौपट हो गई। चूंकि मैं शिक्षक हूँ, मुझे इसे भी इस बात का पता है कि शिक्षा के बिना जीवन, समाज और राष्ट्र सब अंधकार में रहेगा। और अगर सच में आदमी के जीवन को अंधकार से निकालना हो, किसी परिवार को अंधकार से निकालना हो, किसी समाज, देश या राष्ट्र को अधिकार से निकालना हो, तो शिक्षा से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, जो हमारे जो ज्ञान की भूमि बिहार, गणतंत्र की भूमि बिहार, गणित की भूमि बिहार, संघर्ष की भूमि बिहार, परिवर्तन की भूमि बिहार, प्रशासन की भूमि बिहार, ये जो हमारी थाती रही है, हमारा गौरव रहा है, उस मुकाम को हम हासिल कैसे करें, इसके लिए जब मेरी चिंता हुई, मैं एक महीना तक, समझिए यकीन न होगा, माननीय मुख्यमंत्री से कर्षी तक करने नहीं गया कि हम कौन सा शकल लेके जाएं कि ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था में 20 वर्ष 18 वर्ष में नियोजन नीति ने शिक्षा का बंटाधार कर दिया। तो हम इस गए नहीं एक महीना तक। और ये जो लंबी फहरिस्त बता रहे हैं, पता नहीं मैंने आप लोगों के माध्यम से ये बातें कितनी कहाँ तक जाएगी, लेकिन हम इस बात को इस इतिहास से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इस बात को लंबी तरह से बता रहे हैं। तब मैं जब मॉडल ले गया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि बीपीएससी हो, डोमिसाइल नीति लागू हो, जो कि हमारे एजेंडा का पार्ट था। मैं पुनः आप लोगों को बताता हूं कि डोमिसाइल 2020 में महागठबंधन के घोषणा पत्र का पार्ट था, राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र का पार्ट था। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 10 लाख नौकरी के साथ डोमिसाइल के पर अड़े हुए थे और डोमिसाइल हमारे घोषणा पत्र का विषय था। एनडीए में कहीं डोमिसाइल नीति की चर्चा भी नहीं थी। इसलिए डोमिसाइल जब आया, माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत हुए, जो आप वाजिब है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति के बिना डोमिसाइल नहीं आती। डोमिसाइल जब आया तो हम लोग को खुशी हुई कि चलिए डोमिसाइल आ गया। प्रथम तैयारी का विज्ञापन हुआ डोमिसाइल नीति के तहत, लेकिन किसी कारण से सरकार के राजा को, मुख्यमंत्री जी को हमसे हमारे खिलाफ कराया उनके गुरुओं ने, उनके भ्रष्ट अधिकारियों ने, और एक सन के अधिकारी को भेजा, पाठक जी को, और वो पाठक जी आकर के यहाँ पर
जब आए तो 1 महीना 7 दिन के बाद प्रथम तैयारी के विज्ञापन के बाद सबसे पहले उन्होंने डोमिसाइल खत्म कराया। मुख्यमंत्री जी को अनाप शनाप कन्विंस किए होंगे कि ना ये तो हर राज्य में निरस्त हो गया है, हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। मेरा बिहार विधानसभा में वक्तव्य है इस पर कि भाई किसी राज्य में मतलब निरस्त नहीं हुआ है मैंने सरकार गिरने के बाद, और मैं बात कहते रह गया कैबिनेट के अंदर, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक न सुने और डोमिसाइल को निरस्त किए। ये बहुत बड़ा रोग हुआ, बिहार के लिए अन्याय हुआ, बिहार के बेरोजगारों के लिए अन्याय और जुल्म हुआ। आप कह सकते हैं कि भाई आप मंत्री थे, आप प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन देखिए जब सरकार के मंत्री रहेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार के निर्णय के साथ रहना हमारी मजबूरी है। लेकिन मैं अंदर में प्रतिकार किया, सारे लोग कलीग जानते हैं और सभी नेता जानते हैं, और मेरे प्रतिकार से सरकार गिर जाती यह भी ठीक नहीं था। उस समय चूंकि सामने हमारा नफरती सांप्रदायिक शक्ति मोदी को हटाना था, वो विकल्प था। ये कहाँ पता था कि मुख्यमंत्री जी उन लोगों से अंदर अंदर बात कर रहे हैं। तो हमारे नेता ने हमको समझाया कि नहीं इस्तीफा भी नहीं देना है और न कुछ करना है, हमको तो नफरती सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है, तो मुख्यमंत्री जी के साथ ही रहना होगा। वो मजबूरी में हम जो है सरकार के पक्ष में बोलने के क्रम में कुछ जो बोले हैं, जो हमारे बेरोजगारों को लगा कि न चंद्रशेखर जी भी इसके खिलाफ थे, जो हमको अभी तक भी परेशान कर रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए कोई कानून आता है तो उसमें सारे अभी अब काम करते हैं, विभाग, किरानी, चपरासी और उच्च स्तर तक मंत्री, मुख्यमंत्री। लेकिन जब किसी को निरस्त करना होता है तो मुख्यमंत्री जी का हठ और जिद ही काफी होता है। ये सामान्य सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। इसलिए मैं इससे प्रभावित डोमिसाइल नीति हटने से प्रभावित जो छात्र हैं उनसे कहना चाहता हूं, बेरोजगार हैं, हमारी सरकार तेजस्वी प्रसाद जी की सरकार अगर बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर डोमिसाइल हमारा इशू होगा। डोमिसाइल मैंने पक्की लागू होगा। अब ये जो हमारा विकास का पैमाना है, आप समझिए कि शिक्षा मंत्री के रूप में मतलब 2,90,000 शिक्षकों का पद सृजित कराना और 2,90,000 शिक्षकों के पद पर एडवर्टीजमेंट कराना, जिसमें प्रथम तैयारी में भी 1,90,000 का पद सृजित हुआ, 1,25,000 बच्चे चयनित हुए और 1,17,000 बच्चे योगदान किए। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, अभिमान नहीं है लेकिन गौरवान्वित महसूस करते हैं हम अपने आप में कि साहब एक विज्ञापन से एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का इतिहास संपूर्ण विश्व में किसी देश में किसी विभाग में नहीं है। तो चंद्रशेखर जी को शिक्षा विभाग भी लोग जानने लगा कि भाई शिक्षा मंत्री भी हैं। फिर 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों का जो नियोजन का दंश 18 साल से झेल रहे थे, उनको राजकर्मी बनाना, तो ये मेरे कार्यकाल में ये काम हो पाया। ये हुआ मतलब राज्य स्तर पर। स्थानीय स्तर पर जो हमारे प्रयास हैं, हमें इस बात का फक्र है, गौरव है मित्रों, लगता है कि जो मेरे कार्यकाल रहे हैं हमारे देहात में दर्जनों पुल बने। आप देखते होंगे समाहरणालय के सामने कोई 4 करोड़ के बजट का पुल है जो नया नगर को जोड़ता है समाहरणालय एरिया को। आप बेला घाट चले जाइए, पहले तो स्क्रू पाइप पुल हमारे टाइम में बना और अभी आरसीसी पुल बनने की प्रक्रिया में है, वो भी हमारे काल में है, वो भी 3 करोड़ का है। करीब 8 करोड़ के पुल का शिलान्यास सौगर परमाने नदी 5 नंबर रोड में हुआ है। उसके बाद मोकना में अभी स्वीकृति मिली है, अभी कार्यादेश जारी हुआ है, अभी शिलान्यास का काम नहीं हुआ है। मोकना में पुल बनना है जो घेलार चित्ती से मोकना को जोड़ेगा। फिर बलुआधार में पुल बनवाए। फिर यहाँ जो है क्या कहते हैं सुखासन धार में जो आरसीसी पुल बना है, मैंने स्क्रू पाइप पुल के पैरेलल जो पुल बना है वो मेरे कार्यकाल का है। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40 पंचायत है और ऑन एन एवरेज 25 से 30 किलोमीटर एक पंचायत में सड़कें बनी है और लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास वो पुल सड़कें बनी है। और पुल तो दर्जनों बने, छोटा पुल तो पुल निर्माण निगम का दर्जनों बने हैं। और ये जो सड़कें बनी हैं तो कोई टोला ऐसा नहीं है, 2 टोला को छोड़ करके, जो एकल संपर्कता नहीं है हमारे किसी टोले को। दूसरी बात है कि 2 टोला जो छूटा हुआ है, मधेपुरा प्रखंड का मदनपुर पंचायत का मैनी रही गाँव और फिर घेलार प्रखंड के भतरंदा परमानपुर पंचायत का परमानपुर गोठ और जागीर गांव, ये 2 गांव के सिवा कोई गांव ऐसा नहीं है जो एकल संपर्कता से जुड़ा हुआ नहीं, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। और वो भी दोनों गांव का टेंडर हो चुका है, टेंडर खुल भी गया है
आचार संहिता जैसे हटेगा, कार्यादेश होगा, तो मैं उस तारीख तक मैं कह सकता हूं कि कोई टोला हमारा नहीं है संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में जो सड़क मार्ग से अछूता है। जिस समाज ने बड़े बड़े सुरमाओं को परास्त करके हमको 3 बार लगातार, अब 1952 से लेकर आज तक 3 बार कोई नहीं हुआ। बड़े बड़े नेता हुए, देश स्तर के, राष्ट्र स्तर के नेता यहाँ हुए, लेकिन लगातार 3 बार किसी को नसीब नहीं हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद महान मधेपुरा वासी, महान मधेपुरा के मतदाता या नगरवासी हमको चौथी बार भी हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। और मुझे महसूस होता है कि कोई संघर्ष नहीं है सामने, अनपैरेलल है, एक तरफा लड़ाई है। अभी तक की हमारी जीत सबसे ज्यादा हुई है 2015 में 38,000 की, और मैं उम्मीद करता हूं कि उससे 10,000 ज्यादा ही वोट आने वाला है, कम वोट आने वाला नहीं है। आप जो भी गांव में सुने होंगे, लोग कहते हैं नाराज है और आज है, कोई नहीं है। बस समझिए कि थोड़ी बहुत वो रुसने का जो था, जो जैसे जाते हैं तो 2 मिनट में सब हवा हो जाता है, रुसना पुसना, क्योंकि सबको योगदान भी मेरा पता है। सर यही तो